दोस्तों नमस्कार। जी प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। किसी ने भी कहा या कहीं बात की गई कि मैकाले के एजुकेशन ने देश में गुलाम पैदा किया या गुलाम मानसिकता पैदा की। आज हम बात करेंगे कि मैकाले एजुकेशन ने, मैकाले शिक्षा ने या मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा ने देश में गुलाम नहीं पैदा किया, बल्कि देश के दलित और शोषित समाज की आज़ादी के लिए काम किया, उनके उद्धार के लिए काम किया, उनके विकास के लिए काम किया, उनके लिए तरक्की के रास्ते और दरवाजे खोले और उनकी मुक्ति, उनके जो सामाजिक शोषित, जिस तरह से उनको शोषित किया जा रहा था, उससे उनको मुक्त करने का रास्ता खोला। और तो और डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजी शिक्षा को ही सीढ़ी बना करके, मैकाले द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजी शिक्षा को ही डॉक्टर अंबेडकर ने सीढ़ी बनाया और दलित शोषित समाज के उद्धार के लिए काम किया, सभी के लिए काम किया। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी लोग आते हैं और देश की महिलाएं भी आती हैं, किसी भी वर्ग की हों, तो उनके लिए आज़ादी का रास्ता खोला। आज हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मैकाले कौन थे? थॉमस बेबिंगटन मैकाले हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड के मेंबर थे और उन्हें भेजा गया था भारत की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए और उसके अनुरूप सुधार के सुझाव देने के लिए। तो मैकाले ने आकर के पहले 1835 में आए और उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखा तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था घोर रूढ़िवादी थी। गुरुकुल चलते थे जहाँ रामायण, महाभारत और वेद और पुराण और इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती थी। कोई वैज्ञानिक शिक्षा नहीं थी। और सबसे बड़ी बात जो मैकाले को चुभी वो ये थी कि शिक्षा के दरवाजे या जो गुरुकुल के स्कूल थे, गुरुकुल जो आश्रम थे और स्कूल थे जहाँ तथाकथित शिक्षा दी जाती थी, उसमें तो सिर्फ उच्च जात के लोगों के या उन्हीं के बच्चों को ही पढ़ाया जाता था, उन्हीं को शिक्षित होने का अधिकार था। तो उन्होंने देखा कि भारत के बहुत बड़े तबके का, बहुत बड़े समाज का को तो शिक्षा की आज़ादी ही नहीं है, उन्हें तो शिक्षित होने का ही हक नहीं दिया गया है। और जो शिक्षा दी जा रही है वो क्या शिक्षा दी जा रही है? किसी इस्तेमाल की नहीं। रामायण, महाभारत जैसे कपोल कल्पित कहानियों के बारे में बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। जो भी पौराणिक यहाँ की जो भी किताबें हैं, इनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें कोई भी प्रगतिशील विचार नहीं पाए जा सकते, ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही थी और वह भी उच्च जात के बच्चों को ही सुलभ थी। सामान्य परिवारों के बच्चे, ओबीसी समाज के बच्चे, दलित परिवारों के बच्चों को सुविधा नहीं थी, उन्हें तो आज भी वंचित करने की कोशिश की जा रही है। तो मैकाले ने ये पाया कि यहाँ पर वैज्ञानिक शिक्षा नहीं है, एक तो एक बात, और दूसरी बात जो भी शिक्षा पढ़ाई जा रही है, मैकाले ने साफ लिखा है कि वो बिल्कुल कूड़े के बराबर है, गार्बेज है, उसका कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाने या नहीं पढ़ाने का। दूसरा, मैकाले को ये आश्चर्य भी हुआ कि देश का सबसे जो बड़ा तबका है उसको तो शिक्षा से दूर रखा गया है और जो भी शिक्षा दी जा रही है उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, कोई वैज्ञानिक शिक्षा नहीं है, तरक्की के रास्ते उससे नहीं होंगे। तो मैकाले ने दो चीज़ों पर ध्यान दिया। एक तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक शिक्षा उपलब्ध कराना ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि उस टाइम पर किताबें और जो मटेरियल थे वो अंग्रेजी में ही थे, अंग्रेज़ों द्वारा ही लाई गए थे। आज की तरह ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं था तब, इसलिए उन्होंने उसको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का फैसला लिया। अब यहाँ के रूढ़वादी जो अंग्रेजों के इस कदम का विरोध कर रहे थे, उन्होंने तरह तरह का दुष्प्रचार शुरू किया। उन्होंने दुष्प्रचार शुरू किया कि अंग्रेज जो है सबका दिमाग खराब करेंगे और ये करेंगे। महिलाओं के बारे में कहा गया कि ये घर के नियमों का पालन नहीं करेंगी अगर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लेंगी, और घर टूटेंगे, और इस तरह से तमाम भ्रामक प्रचार किए जाने लगे रूढ़िवादियों द्वारा, आप समझ रहे हैं। लेकिन मैकाले ने उस शिक्षा लागू किया और कुछ जो यहाँ के समाज सुधारक थे उनको समर्थन भी मिला, तमाम समाज सुधारकों का,
और इस तरह से मैकाले ने अपनी शिक्षा, उसको मैकाले मिनट भी कहते हैं, अपनी शिक्षा यहाँ पर शुरू की, इसका इंट्रोडक्शन किया, उन्होंने शुरुआत किया। देखो बात यहाँ पर यह है कि अब जो मैकाले की शिक्षा आई, मैकाले की जो मिनट आया, इंग्लिश एजुकेशन आया, उसमें सबसे बड़ी बात है कोई भेदभाव नहीं था। वो वैज्ञानिक शिक्षा थी, ये तो अपनी जगह ठीक था, क्योंकि सारा जो शैक्षणिक चीज़ें थी, किताबें, बुक्स, ये सब इंफॉर्मेशन की चीज़ें वो अंग्रेजी में थी, तो अंग्रेजी में पढ़ाना था। आज की तरह अनुवाद उपलब्ध नहीं थे। दूसरा, रास्ते सबके लिए खोले गए। अब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा के जो शुरुआत की गई, उसमें स्कूल के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए गए। सबसे बड़ी भारत के उन लोगों के प्रति यह बहुत बड़ा उनके लिए कदम था, उनको शोषण से मुक्ति का, कि जब मैकाले, तो भगवान एक तरह से माना जाए तो उनके लिए वही भगवान है, कि मैकाले ने ही दलित समाज के उद्धार का रास्ता खोला। उनको सामाजिक जो शोषण के शिकंजे में कसा जा चुका था बुरी तरह से, उसको आज़ाद करने का जो रास्ता दिया, वो मैकाले द्वारा दी गई अंग्रेजी शिक्षा ने दिया। तो मैं कह रहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही हो जाती है कि वो सबके लिए खोल दिए दरवाजे। वहाँ पर कोई भेदभाव का की गुंजाइश नहीं थी कि ये लोग पढ़ेंगे वो ये लोग नहीं पढ़ेंगे, सबके लिए खोला उन्होंने। और तरीकों से रोकने की कोशिश हुई, लेकिन मैकाले की तरफ से नहीं हुई। तो मैकाले ने किसी को नहीं रोका। मैकाले ने कभी नहीं कहा कि अंग्रेजी शिक्षा इनको उपलब्ध होगी और इनको उपलब्ध नहीं होगी। उन्होंने सबके लिए खोला। तो दलित समाज के लिए और देश के बहुसंख्यक वर्ग के लिए ये एक आज़ादी थी, यह एक बाहर निकलने का, जो जिन बंधनों में उनको जकड़ा गया था, उसे बाहर निकलने का पहला रास्ता था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी को सीढ़ी बनाया। अंग्रेजी, स्वयं भी अंग्रेजी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, फिर वो बाहर गए। बाहर जाकर के उन्होंने मानवाधिकार और तमाम दूसरे राजनीतिक अवधारणाओं से वो अवगत हुए। लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस से अवगत हुए, इसकी अवधारणा से कि स्वतंत्रता क्या होती है, जीवन का अधिकार क्या होता है, समानता का अधिकार क्या होता है, न्याय क्या होता है। भारत का जो न्याय था पुरानी परंपरा थी, राजा रजवाड़े 100 कोड़े लगाओ। तो जो समाज का शोषित वर्ग था, दलित शोषित समाज था, उनको तो न्याय की कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं थी। न्याय की कहीं से उनको गुंजाइश थी। तो अंग्रेजी का जो आया और कोड ऑफ लॉ भी अप्लाई हुआ बाद में, अंग्रेजी के कानून लगे और कोड बनाए गए, तो सब किसके पक्ष में हुआ? सब समाज के शोषित वर्गों के ही तो पक्ष में हुआ। न्याय के दरवाजे सबके लिए खोले गए। पहले तो वो दलित है तो वही दोषी है, चाहे वो कुछ नहीं किया है बेचारा, लेकिन दोषी वही हो। तो इस तरह से मैकाले ने अपनी की शिक्षा से समाज की तरक्की का रास्ता खुला और समाज के खास तौर से ओबीसी तबके के लोगों को, SC ST तबके के लोगों के लिए आज़ादी का रास्ता खुला। उनके लिए वो सूरज की नई रोशनी बनकर आया, मैकाले मिनट या मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समाज के उद्धार के लिए, पहली बात तो मैं बात कर रहा था कि वो इंग्लैंड गए तो तमाम नई अवधारणाओं से परिचित हुए कि स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, आज़ादी क्या होती है, न्याय क्या होता है। और उन्होंने फिर आकर के अपने भाई बंधुओं के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठाई, उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, उनकी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई, उनकी समानता के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई, उनके लिए इंसाफ की बात की। तो इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा को डॉक्टर अम्बेडकर ने भी सीढ़ी बनाया और वो स्वयं भी शिक्षित हुए और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में यहाँ पर काम किया और लोगों को शिक्षा को ही हथियार बनाने का आग्रह किया। लोगों तक ये संदेश दिया अपने समाज में कि आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप शिक्षा को हथियार बना करके अपनी स्थिति का परिवर्तन कर सकते हैं। और देखिए आज उन्हीं का योगदान है डॉक्टर साहब का कि IAS में और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और दूसरी जगहों पे जो भागीदारी है वंचित लोगों की, वो उसी की वजह से है
कि उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि अब इस पर तो घंटों बोला जा सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा एक सीढ़ी बनी, अंग्रेजी शिक्षा एक सीढ़ी बनी दलित और शोषित समाज को ऊपर उठाने के लिए और उठने के लिए। सबके लिए नया रास्ता खुला, नई रोशनी आई, नया सूरज निकला। और आज जो भी उनको अधिकार प्राप्त हैं या समाज के जिस भी स्तर पर दलित शोषित समाज के लोग खड़े हैं, SC ST समाज के लोग खड़े हैं, OBC समाज के लोग खड़े हैं, ये अंग्रेजी शिक्षा की बदौलत खड़े हैं। ये कहना कि नहीं अंग्रेजी शिक्षा ने गुलाम पैदा किया, अंग्रेजी शिक्षा ने गुलाम मानसिकता पैदा की, ये लोगों की अपनी कुंठा है, वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अंग्रेजी ने आज़ादी का रास्ता दिखाया, वाकई देश की आज़ादी का भी रास्ता दिखाया। अब देखिए जितने भी आज़ादी के आंदोलन के बड़े नेता थे वो सभी इंग्लैंड के पढ़े हुए थे, अंग्रेजी शिक्षा से उन्होंने रूबरू थे, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी। क्योंकि आधुनिक अवधारणाएं, लोकतंत्र की अवधारणा स्वयं में, समानता के अधिकार की अवधारणा, स्वतंत्रता की अवधारणा, न्याय की अवधारणा, आधुनिक न्याय की अवधारणा, ये सब कहाँ से आया है? अंग्रेजी से आया है। इनकी कहीं किताबों में कुछ है क्या? ये सब बकवास, जहाँ सब बकवास लिखा गया है। तो एक सच्चाई यह है कि SC ST और दलित शोषित समाज के लिए तरक्की का रास्ता खुला और समाज सुधारकों ने साथ दिया, उन्होंने मैकाले को फेवर किया। यहाँ तक कि आप सोचिए कि सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज में, जहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, देखिए जहाँ गैर बराबरी ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती है, ये इस्लाम का सबसे मजबूत पॉइंट है। सर सैयद अहमद खान ने भी मैकाले की शिक्षा को ही आधार बनाया, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो बाद में बना अलीगढ़ एंग्लो मॉडर्न कॉलेज, तो सर सैयद अहमद खान ने भी उसी को सीढ़ी बनाया। वो उन्होंने देख लिया था, उस टाइम पर विजुलाइज कर लिया था कि अंग्रेजी शिक्षा से ही मुस्लिम समाज का उद्धार होगा या तरक्की आएगी। और उन्होंने कहा भी इस बात को कई जगह ओपनली। हालांकि वो बाद में उतने कामयाब नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने तो पूरी तरह से उसको अपनाया और समाज के लिए काम किया, किताबें लिखी, किताबें पढ़ी और रास्ता दिखाया। तो ये उनकी रूढ़िवादिता है, वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। फिलहाल मैकाले शिक्षा ही है जो इसकी वजह से OBC, दलित और SC ST समाज के लोग आज जहाँ भी हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। उन्हें हम सभी को या खासतौर से इन लोगों को मैकाले का बहुत ही बड़ा आभार मानना चाहिए, ये धन्यवाद देना चाहिए कि मैकाले साहब ने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था देश में शुरू की जिसके दरवाजे सबके लिए खुले थे, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं था, कोई भी आए और शिक्षा ग्रहण करे। ये अवधारणा मैकाले की है, यहाँ की नहीं है। यहाँ तो नहीं ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे, एक तो किसी काम की शिक्षा नहीं, ऊपर से पढ़ना भी है तो कुछ लोगों को ही पढ़ना है। इसके खिलाफ पहला एक तरह से मैकाले शिक्षा सिर्फ शिक्षा नीति नहीं थी, वो शिक्षा क्रांति थी। आज समाज में बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन का आधार थी मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा। हम सभी को उसका आभार मानना चाहिए और मैकाले का देश ऋणी है। यह पूरा देश मैकाले का ऋणी है, ऋणी मैं फिर कह रहा हूँ। और खास तौर से दलित समाज, SC ST OBC समाज के लोग तो मैकाले के बहुत बड़े ऋणी हैं। आज मैकाले ही है जिसने उनके लिए रोशनी जलाया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।